ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सितंबर 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, बड़े उतार चढ़ाव इस महीने में आपको देखने वाले हैं, क्योंकि इस महीने 14 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच में 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब जरा आप सोचिए, 9 ग्रहों में से अगर 4 ग्रह यानी कि लगभग आधी कुंडली पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ आपको इस सितंबर महीने में दिखाई देगा, तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इन 4 ग्रहों के राशि परिवर्तन, जैसे कि सूर्य, बुध, शुक्र और स्वयं आपके राशि स्वामी मंगल का जो राशि परिवर्तन होने वाला है उसके आपके जीवन पर कैसे प्रभाव करेंगे, बहुत ही विश्लेषण के साथ इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम के अंत में हम आपके लिए एक प्रभावशाली उपाय और रेमेडी भी लेकर आएंगे, जिसके करने से कहीं ना कहीं आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ पाए। प्रिय साथियों, मैं आपका साथी ज्योतिषाचार्य अतुल रोहिला आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक अनुरोध आपसे, यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर के साथ हाइप करना ना भूलें। साथ ही यदि अभी तक भी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन मिल पाएँ और ज्योतिष विज्ञान के इस ज्ञान का आप लाभ ले पाएँ। हम प्रतिदिन आपके बीच में रात्रि 9 से 11 लाइव के माध्यम से उपस्थित होते हैं और आपके प्रश्नों के निःशुल्क उत्तर आपको देते हैं, तो इस स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का हिस्सा बने। अब जल्दी से जानते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आपके राशि स्वामी ही राशि परिवर्तन करेंगे। 14 सितंबर को मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव यानी कि 11वें भाव से जन्म कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। मंगल देव आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव और जन्म कुंडली के लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव के स्वामी होते हैं, आपके राशि स्वामी होते हैं, तो उनका द्वादश भाव में गोचर करना कहीं ना कहीं हेल्थ में थोड़े से इश्यूज दे सकता है। अपने स्वास्थ्य का आपको इस दौरान ध्यान रखकर चलना है। इस दौरान कहीं ना कहीं आपको यात्राएं करते हुए सावधानी बरतनी है। हालांकि नौकरी के क्षेत्र में ये गोचर आपके लिए निश्चित ही लाभप्रद रहेगा। नौकरी में आपको कोई ना कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसा कुछ लाभ ये गोचर आपको देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन साथ ही व्यापार में आपको थोड़ा सा सावधानी बरत कर भी चलनी है, ऐसा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि द्वादश भाव में बैठकर अपनी अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर रखते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान में रखकर चलना है। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बना सकते हैं। मंगल देव का ये गोचर कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बना सकता है, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के साथ एग्रेशन से बचें, ऐसा करना आपके लिए निश्चित ही लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। 15 सितंबर को शुक्रदेव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव से 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, तो शुक्रदेव का ये गोचर कहीं ना कहीं आपको आपके कारोबार में बाहर से लाभ देता हुआ दिखाई देगा। लोकल की अपेक्षा कहीं ना कहीं यदि आप बाहर से जोड़कर काम करेंगे तो 15 सितंबर के बाद आपको कहीं ना कहीं लाभ के योग बन सकते हैं, ऐसा शुक्रदेव बोल रहे हैं। साथ ही यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में, किसी रिसर्च के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, तो ये गोचर निश्चित ही आपके लाभप्रद रहने वाला है। शुक्रदेव के इस गोचर से निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। परिवार में कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल बनेगा शुक्रदेव के इस गोचर से, क्योंकि नरसंगिक शुभ ग्रह हैं और जन्म कुंडली के 7वें भाव के भी स्वामी हैं। इसी के साथ 15 सितंबर को बुधदेव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव से एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे और स्वराशि के हो जाएंगे। तो इस गोचर से कहीं ना कहीं यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको पढ़ाई में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे, वहाँ आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही कहीं ना कहीं आमदनी भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। 17 अगस्त 2025 को ग्रह देवताओं के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में स्वराशि होकर सूर्यदेव विद्यमान है और ये अपना राशि परिवर्तन करके आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं यदि आपके सरकार से संबंधित कोई काम रुके हुए थे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आप राजनीति के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि मैं बात करूं, सूर्यदेव का ये गोचर स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं लव लाइफ में आपको थोड़ी सी केयर बरतने की ज़रूरत है। आपका तीखा रवैया कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी समस्या पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर कुछ इन मोटी मोटी बातों का आपको इस सितंबर महीने में ध्यान रखकर चलना है। उपाय के तौर पर नियमित रूप से बुध गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए नियमित रूप से। ऐसा करना कहीं ना कहीं आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। साथ ही ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर के साथ हाइप करना ना भूलें। और यदि अभी तक भी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें
और परमहंस एस्ट्रोलॉजी परिवार से जुड़े रहने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।